अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम बात करेंगे मुल्तान शहर के सबसे अहम मसले के हवाले से, वो है सीवरेज के जो मंसूबे जारी हैं उसके बायस, उनकी सुसरवी के बायस आवाम को जिन मुश्किलात का सामना है। हम जिस रोड पे मौजूद हैं ये मुल्तान सूरज मानी रोड कहलाता है। MDA चौक से लेकर जो हेड सेकेंडरी नाला है वहाँ तक ये रोड जाता है और हर जगह से ये रोड टूट फूट का शिकार है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के दौर में ये रोड बना, उसके बाद फिर उखाड़ा गया, फिर बनाया गया, फिर उखाड़ा गया, फिर लाइन डाली गई और फिर जब लास्ट टाइम जब सीवर लाइन डाली गई थी, नई लाइन, उसके साथ जो बुसीदा लाइन थी उसको नहीं निकाला गया था। दोबारा से अब उस 72 इंच की लाइन को यहाँ पर निकाला गया है। ये मनाजिर अब बन चुके हैं, लेकिन अब रोड को बनाने के लिए फ़ंड नहीं है। नई लाइन तो यहाँ पर डल चुकी है, पुरानी लाइन को यहाँ पे रिमूव किया गया, लेकिन अब रोड कब बनेगा, कैसे बनेगा, आवाम क्या कहती है, उसके अलावा वाटर सप्लाई क्या मसाइल हैं, रमज़ान मुबारक में वास्ता क्या सहूलियत फराहम कर रहा है, इन सारे इशूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं। नाज़रीन, जिस तरह हम सूरज मियानी रोड के हवाले से बात करें, MDA चौक से लेकर सूरज मियानी रोड तक बात करें तो ये खंडरात का मंजर पेश कर रहा है और लगता है ये है कि किसी को इसकी परवाह नहीं है। MNAs ने इस्तीफ़े दे दिए। यहाँ के जो MNAs हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनर्रिफ MNA हैं एमओ सेंडियर, और इसके अलावा वास्ता का ये प्रोजेक्ट है, ये मुकम्मल नहीं हुआ, फ़ंड्स की वजह से इशू चला रहा। 2 MNAs को हल्का लगता था, मलिक आमिर डोगर को भी और उसके साथ साथ एमओ सेंडियर को भी, लेकिन किसी ने भी यहाँ पर काम कराना पसंद नहीं किया। हमारे साथ अहले इलाका मौजूद हैं, यहाँ के मकीन, ज़रा हम उनसे जानते हैं वो कितने परेशानी के शिकार हैं। भजन क्या हाल है आपके? जनाब खैरियत सर। कितनी परेशानी है यहाँ पर? बहुत बड़ी परेशानी है। आवाम बड़ी दलील थी नहीं पे, रात डी लगते हैं, कोई लग नहीं सकता, ट्रैफिक थोड़े सामने जाम है पे सर, बहुत तंग है पे, बड़े दलील हैं पे। तो हादसात भी होते होंगे? काफ़ी थे रात को, काफ़ी एक्सीडेंट थे ना सर। धूल मिट्टी से बुरा हाल होगा? जो बहुत बुरा हाल, बहुत बुरा हाल है। कितने अरसे से प्रॉब्लम है? ये तो तकरीबन साल थे वाला पाट के सट्टा नहीं रोड साल से ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है सारा, ये हेड तो हेड तो सारा खराब है, हेड कंदरी नाल तो सेकेंडरी ना तक यहाँ की कोई MNAs MPs ने कुछ नहीं किया? कोई ना सही कुछ नहीं किया उन्होंने। आवाम परेशान है? आवाम बहुत परेशान है। क्या मुतालबा करेंगे? भैया रोड बनने भी क्या आखते सही जी, मुतालबा है कि रोड बन जाए। ये रोड की सूरत हाल है जी, आपको पत्थर नजर आएंगे जी, इस वक्त सूरत हाल है, ये टूटा फूटा रोड और ये ऐसे लगता है जैसे कोई हम खंडरात में आ गए। ये मुल्तान का मेन इलाका है, MDA चौक के बिल्कुल ही साथ ये सड़क जाती है, लेकिन अगर हम बात करें तो इस वक्त ये बिल्कुल ही खस्ता हाल है। यहाँ पर सीवी लाइन डाली गई थी, सीवी लाइन के बाद यहाँ पर काम दोबारा नहीं किया गया, जिसके बायस जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती जाने को। हमारे साथ भजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो रोड है इस वो कितनी परेशानी के सामने है? इतनी परेशानी है कि हम लोग सांस के मरीज हो गए हैं। यहाँ के लोग, ठीक है। बच्चे, बूढ़े, ज़ईफ कई दफ़ा यहाँ पे गिर चुके हैं, ज़ख्मी हो चुके किसी को हैं। परवाह नहीं है। किसी को परवाह नहीं है। कोई सियासतदान नहीं आके पूछा किसी ने, ना किसी ब्यूरोक्रेट ने आके पूछा है। अब दोबारा इलेक्शन होंगे, फिर इसी रोड का नारा लगेगा। बदले लेंगे, बदले लेंगे, दोबारा इलेक्शन होंगे तो बदले लेंगे। तो यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे हैं, मुंतखब नुमाइंदे यहाँ आने की कोशिश ना करें। अवाम का इतना पारा हाई है कि हम आपे से बिल्कुल बाहर हैं। आपे से बिल्कुल बाहर है। अवाम ये कह रही है कि बल्दे हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो सोच समझ कर उनके पास वोट मांगने के लिए आए। अवाम इतनी परेशान है। हम मज़ीद भी ज़रा लोगों से बात कर लेते हैं। ये इस वक्त सिचुएशन, ये आप टेम्परेमेंट, लोगों का गुस्सा देख सकते हैं। गुस्सा बनता क्यों है? क्योंकि ये जो आप हारून अगर ट्रैफिक की रवानगी दिखा लें तो ये इस वक्त ट्रैफिक का बहाव है इस रोज़ टूटे फूटे रोड पर, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं लोग कितने परेशान हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है भाई। कितनी परेशानी है यहाँ पर? रोड फटा हुआ है, गाहक आते नहीं, मिट्टी मिट्टी है, तंगी होती है, ऐसे बैठे रहते हैं। ऐसे से प्रॉब्लम है? ये हो गया 3-4 माह हो गए तेरी 3-4 माह से लाइन उखेड़ के रख दी है, लेकिन रोड बनाया नहीं है। नहीं बनाया। तो क्या मुतालबा करेंगे? देखो अब क्या करेंगे, अभी तो कुछ कहते नहीं। कुछ नहीं कह सकते। यहाँ पर लाइन उखेड़ी गई इस जगह पर, जो ये वाली जगह है, और यहाँ पर रोड नहीं बनाया गया, और अब वासा के पास एक टका भी नहीं है कि इस रोड पर लगा कर इसको मुरम्मत किया जा सके। ये वासा की ही जिम्मेदारी थी कि इस रोड पर जो तरक्याती काम है वो मुकम्मल किया जा सकता। हम मज़ीद भी ज़रा आगे चलकर आपको दिखा देते हैं और लोगों से बात करते हैं कि आम आवाम इस सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं, लोग कितने ज़्यादा परेशान हैं। जी, अगर हम इस साइड पे आ सकें, हारून अगर आ सके
तो ये इस वक्त ये वाला हिस्सा है, तकरीबन ये 72 इंच की लाइन है और ये सारी, ये पूरा मेन हिस्सा ये सारा बिल्कुल डैमेज है। और कितनी ज़्यादा यहाँ पर ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, चाहे छोटी गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो, हर किसी को यहाँ पर एक अजियतनाक तरीके से गुजरना पड़ता है। रमज़ानुल मुबारक है जी, आप ट्रैफिक का बहुत देख रहे हैं कि ट्रैफिक किस तरह से यहाँ पे आ रही है और कितनी मुश्किलात के सामने। लगता है ऐसे है कि किसी को उसकी फ़िक्र नहीं है कि आम आवाम किस तरह से ज़िंदगी गुजार रही है। हुकूमतें अपने फ़ैसले कर रही हैं, अपनी बातें कर रही हैं, डिमांड्स कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त आवाम है वो शदीद परेशान है। हम ज़रा लोगों से भी बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाईजान क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की वजह से कितनी परेशानी का सामना है? सर जी बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है, आपके सामने है। ट्रैफिक का कितना मसला मसाइल है। हम नमाज़ पढ़ने गए तो मट्टी मट्टी हो रही है, दूसरा माह रमज़ान है सर, इसकी वजह से बड़े मसले मसाइल हो रहे हैं। हालांकि ये मुल्तान का मसरूफ़ तरीन इलाका है, बिजी और कंजस्टेड इलाका है, स्कूल भी हैं, कॉलेजेस भी हैं, साथ MDA ऑफिस भी है, एक्साइज ऑफिस भी है, कचहरी रोड भी है, उसके बावजूद ये हाल है। हाँ जी बिल्कुल सर, ये मेन रोड है, यहाँ से सीधा कचहरी रोड निकलता है, इधर जेल भी है। और सर यहाँ पानी का बड़ा ये जो MPs क्या कर रहे हैं? असम्बली में बस झगड़े कर रहे हैं और अपने मुतालबात की बात कर रहे हैं। घूमते ही नहीं रही सर, घूमते ही चली गई। अब देखो क्या बनता है क्या नहीं बनता सर। अब आप तो एक लंबे अरसे के लिए भूल जाए आवाम। भूल जाएँ सर, बिल्कुल जो मुंतखब नुमाइंदों ने वादा किया था उनको कोई याद यहाँ नहीं कराएंगे? सर। इस बारे में क्या कह सकते हैं, अब किसको याद कराएं। जो हुकूमत थी वो भी ख़त्म हो गई, नई आने वाली अभी देखते हैं क्या करती है क्या। आने वालों को देखा जाएगा, पुराने वालों ने जो वादे किए वो पूरी नहीं हुई, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये यहाँ पर कारोबार दुकानदार भी, मुझे एक और शहरी से बात कर लेते हैं। वजन कैसे हैं आप? आपका कारोबार कैसे जा रहा है? बस जी सही है माशाल्लाह। रोड जितना ख़राब है, कितनी परेशानी का सामने है? सर बहुत परेशानी, यकीन करो मट्टी की वजह से ना काम बिल्कुल ही बस क्या कह सकते हैं। सुस्त हो गए। बिल्कुल कितने अरसे से प्रॉब्लम है? ये तो मेरे ख्याल से कम से कम हो गए 5-6 साल ये तोड़ रहे हैं, बनाते हैं फिर तो म्यानी वालों की किस्मत में लिख दिया गया है, ये जो रोड है, ये जो धूल मिट्टी है और घर हैं, ये उनकी किस्मत में लिख दी गई है कि साल से ये हुकूमतें चेंज हो रही हैं, वो अपने बारे में सोच रहे हैं, आवाम के बारे में तो कुछ वैसी की वैसी परेशान है। ऐसी परेशान। उम्मीद है अब ये हुकूमत आगे इस रोड का कुछ करे? हमें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। मतलब आप कह रहे हैं कि साल 1.5 साल फिर इसी हालत में गुजरेगा? मुझे तो ज़्यादा लग रहा है ऐसे ही है। फिर जो मुंतखब नुमाइंदे जिन्होंने वोट लिया था इस रोड के नाम पर कि हम बना के देंगे, वो दोबारा आएंगे वोट मांगने के लिए, क्या पैगाम देंगे? जो उन्होंने हमारे साथ किया आप देख रहे हैं खुद ही, हम भी वही रिस्पॉन्स देंगे उनको इंशाल्लाह। हम भी वही रिस्पॉन्स देंगे जिससे उन्होंने हमें इग्नोर किया, जिससे उन्होंने हमारे मुतालबात नहीं माने। जितनी परेशानी अजियत से ये आम लोग गुजर रहे हैं, इनका ये कहना है कि हम भी वोट मांगने के लिए जब आएंगे तो उनको इसी तरह से रिजेक्ट करेंगे। नाज़रीन, जिसे हम सूरजमनी रोड के हवाले से बात करें, आवाम को जितनी परेशानी के सामने, हम और भी लोगों से बात करते हैं। वजन क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। रोड जितना ख़राब है, कितनी परेशानी का सामना है? यार जो है ना परेशानी तो बहुत हो रही है, आपके सामने है कि धूल मिट्टी हर चीज़ अपनी जगह पर है। बहरहाल देखते हैं, नई गवर्नमेंट आई है इंशाल्लाह ताला कुछ ना। हुकूमत आई है और एक MNA यहाँ के जो हमारे मुंतखब MNA थे, कई ने इस्तीफे दे दिए, कुछ बचे हुए हैं, तो क्या मुतालबा करेंगे जिनका ये हल्का बनता है, क्या कहना चाहेंगे? उसने तो पहले क्या करवाया है, जो वो रहा है 1.5 साल में, तो ये रोड उसने तोड़ा है। इससे पहले शहबाज शरीफ था तो कम से कम रोड तो सही था और यहाँ पर मेट्रो भी चल रही थी। अब तो हालात ही कुछ नहीं है यार, रक्षा नहीं जा सकता मुश्किल से। ये आपके सामने देख लें आप। कितना अगर नई हुकूमत जितना चल रही है, जिस तरह के मसाइल हैं, तो ये तो साल 1.5 साल फिर किस्मत में लिख दिया गया है। नहीं 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 नहीं, ये इंशाल्लाह ताला जब कोई इसका नोटिस लेगा तो फिर नज़र आएगा। अभी तो पहले वफाक के मसले हैं, फिर सूबाई मसले आएंगे। लेकिन ये है कि ये हमारे कमिश्नर को सोचना चाहिए, इसका काम करवाए वो। यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको सोचना चाहिए। वासा ये कह रहा है कि उनके पास फ़ंड नहीं है इसको रिपेयर करने का। फ़ंड फराम करना हुकूमतों की जिम्मेदारी है। फ़ौज तो बस 7 करोड़ रुपए की बात की जा रही है, फ़ंड फराम किया जाए, यहाँ पर रिपेयर कराया जाए इस एरिया को, ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। एक और दुकानदार से बात करते हैं। भजन क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, शुक्र है। सब्जी की दुकान है, कितनी ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि धूल मिट्टी है यहाँ पे। जी जी बहुत परेशानी है। ये देखें, हम सर पे सारा दिन कपड़ा बांध के खड़े होते हैं कि सर में मिट्टी, बुरे हाल हो जाते हैं। यहाँ पे सब्जियाँ सारे नुकसान होता है, सब्जियों पे मिट्टी पड़ती है, सारी सब्जियाँ ख़राब हो जाती हैं। आग भी बहस करता होगा। आग भी बहस करते हैं कि यार ये सारा सामान ख़राब आप बेच रहे हैं, हालांकि हम हर चीज़ फ्रेश लेके आते हैं। लेकिन मुतालबा करेंगे। हम
शहबाज शरीफ साहब से मुतालबा करेंगे कि मेहरबानी करें ये सड़क बनवा के दें। जी साहब, ज़्यादा पाकिस्तान से मुतालबा किया जा रहा है कि मेहरबानी करके ये सड़क बनवाई जाए, क्योंकि अब आवाम की बस हो गई है, आवाम ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और ये मुतालबा कर रहे हैं कि उनके हाल पर कोई रहम किया जाए और आवाम को कोई रिलीफ फराम किया जाए। हम एक आगे भी बात कर लेते हैं, रिक्शा ड्राइवर से बात कर लेते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। अगर जी क्या हाल है आपके? रोड ख़राब है, कितनी ज़्यादा परेशानी के सामने? तकरीबन पूरा इलाका ही परेशान है, काफ़ी अरसे से ही परेशान है। ये गिलानी के दौर में बना था, फिर उसके बाद में फिर इन्होंने उखाड़ दिया। अभी तो मेट्रो भी नहीं यहाँ जा रही, काफ़ी इलाका मकीन को परेशानी होती है, आए रोज़ परेशानी होती रिक्शा यहाँ चलते हुए है। मेंटेनेंस आधा रह जाता है, आधा रह जाता है। इस वक्त कहने के यूसुफ रज़ा गिलानी जब प्राइम मिनिस्टर थे उनके दौर में ये रोड बना था, फिर इसको उखाड़ा गया, फिर बनाया गया, फिर उखाड़ा गया। इस रोड से यार ये इमरान खान की हुकूमत में पटा गया, अभी तक नहीं बना यार। इमरान खान की हुकूमत में इस रोड को किया गया था लेकिन अभी तक नहीं बना। और जो गुजर रहा है वो यही बात कर रहा है कि जो अब हुकूमत आई है वो कम अज़ कम आवाम के हाल पर रहम करे और इस रोड को बनाया जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। हम मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, जानेंगे। उसके साथ साथ वाटर सप्लाई के मसाइल में भी इजाफा हो रहा है, शहरी साफ़ पानी की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। हम उस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं शहर उलिया में वाटर सप्लाई के मनसूबों के हवाले से, सीवरेज के मनसूबों के हवाले से, शहरियों को कितने घंटे पानी मिलता है रमज़ान मुबारक में, और जो एक मिक्सिंग की शिकायत काफ़ी अरसे से मौजूद है उसके इजाले के लिए क्या किया जा रहा है। वासा के जो फ़िल्टर प्लांट हैं वो किस हद तक फ़ाल हैं, क्या क्या सहूलत मुयसर है, कितनी गहराई से वासा के फ़िल्टर प्लांट शहरियों को पानी फराहम करते हैं। सारी सूरत हाल पर आज हम बात करेंगे और हमारे से मौजूद हैं डायरेक्टर इंजीनियरिंग अब्दुल सलाम साहब। जरा हम उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं और दूसरा जो शहरियों की शिकायत हैं उसके लिए वासा क्या कर रहा है। सलाम साहब, एक तो आज हमें बताइएगा कि जो वासा के फ़िल्टर प्लांट हैं कितने घंटे शहरियों को पानी फराहम कर रहे हैं और इस ड्यूरेशन में जो पानी मिलता है वो साफ़ कितना होता है? जी, वासा के 65 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट हैं जो कि डिफरेंट लोकेशंस पर लगे हुए हैं। उनके फंक्शन आवर्स वही हैं जो कि हमारे सप्लाई के टाइम्स हैं, क्योंकि हमारे ज़्यादातर प्लांट जो हैं वो हमारे ट्यूबवेल्स के साथ कनेक्टेड हैं और ट्यूबवेल जो हैं वो 425 फुट की गहराई से पानी लेकर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को भी दे रहे हैं और आवाम को भी पानी मुहैया कर रहे हैं उनके डोर स्टेप पर। 25 फुट गहराई से जो पानी आएगा उसकी क्वालिटी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी, वो बहुत बेहतरीन क्वालिटी का पानी है, इसीलिए हम उसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्लांट के ज़रिए फ़िल्टर करके और लोगों को फिल्ट्रेशन प्लांट के ज़रिए पोर्टेबल वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि सेफ़ है, जो कि तमाम बॉटल वाटर से बेहतर है। और घरों में पंप लगाते हैं, वाटर पंप, वो बड़े वो बता देते हैं कि हमने पंप लगवा लिया, अब हमें मसला नहीं है, जी हमने 200-250 फुट पे लगवाया है। तो ये 200-250 फुट गहराई पर जो पानी है वो 425 फुट, लोग जो घरों में पंप लगा के पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए पीने के लिए? नहीं, जो शैलो वाटर है 200-250 फुट वाला वो बिल्कुल पानी इस्तेमाल पीने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसको बाकी पर्पस के लिए, कपड़े धोने के लिए, फ़र्श धोने के लिए, इस तरह के पर्पस के लिए इस्तेमाल कर लें, लेकिन ड्रिंकिंग के लिए 200 फुट वाला पानी बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। वो अगर आप रखें देखेंगे कि अक्सर इलाकों में पानी पीला होने की शिकायत है कि पानी रखते हैं तो थोड़ी देर बाद वो पीला हो जाता है। तो जो 200 फुट का पानी है उसको आप पीने के लिए यूज़ ना करें, पीने के लिए वासा का पानी यूज़ करें जो कि 425 फुट की गहराई से हम लोग। रीज़न क्या समझते हैं कि 200 फुट तक हमारी जो लाइन है वो है, जो सिस्टम है, अगर हम इन ग्राउंड की बात करें ग्राउंड के अंदर, तो वो सारा मुतासर हो चुके हैं? हाँ जी, वो ऊपर की जो लेयर है हमारी शैलो लेयर जो है वो ड्रिंकेबल नहीं है, वो कंटेमिनेटेड लेयर है। उसके नीचे का जो पानी है, जो डीप वाटर है, वो ठीक है, वो पीने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जो हम जिस तरह बात कहते हैं कि पानी के हवाले से जो वासा के फ़िल्टर प्लांट, आपने कहा कि 7 ट्यूबवेल भी मौजूद हैं, अगर आप हमें ट्यूबवेल दिखा सकें और उसके साथ क्या क्या सूरत मौजूद हैं तो वो अगर हम जी प्लीज़। अभी हम इस वक्त शमसाबाद में मौजूद हैं और जहाँ पर जो फ़िल्टर प्लांट मौजूद है इसके साथ जो ट्यूबवेल मौजूद है,
यहाँ पर ये जो है तकरीबन 425 फुट गहराई से ये पानी यहाँ पर फराम करते हैं। हमारे साथ जिस तरह डायरेक्टर इंजीनियरिंग मौजूद है, ज़रा हम उनसे जानते हैं। अच्छा, इस मशीनरी के हवाले से जिस तरह हम बात कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो सहूलियात मौजूद हैं, इसके इस बारे में ज़रा बताइएगा। जी, ये हमारा टरबाइन लगी हुई है, ट्यूबवेल है जो कि 425 फुट नीचे गहराई से पानी ले रहा है। ये इसके ऊपर मोटर लगी हुई है और ये हमारा डिलीवरी पाइप है। यहाँ से हम पानी को ऑन करते हैं, इस मोटर को, पानी वो नीचे से उठाता है 425 फुट की गहराई से और आगे डिलीवर कर रहे हैं। सिमिलरली इसका कनेक्शन हमारे फिल्ट्रेशन प्लांट के साथ भी है और जो आवाम घर पर पानी यूज़ कर रहे हैं वो भी यहीं से ही मतलब जा रहा है। कितने एरिया तक ये पानी फराम करते हैं? ये डिफरेंट एरियाज़ में हमने 84 ट्यूबवेल्स लगाए हुए हैं जो कि हमारा 55% जो कवरेज एरिया है उसको वो पानी प्रोवाइड कर रहे हैं। शहरी ये भी गिला करते हैं कि पानी सिर्फ एक घंटा आता है और जब आता है तो जो टेल के इलाके हैं, जो टॉप के इलाके हैं, तो वहाँ पर पहुँचते ही जब वो नल ऑन करते हैं वो पानी ख़त्म हो जाता है। तो इस शिकायत को किससे दूर किया जा सकता है? रमज़ानुल मुबारक में हमने तो 1 घंटा टाइम मज़ीद इंक्रीज़ कर दिया है। सुबह सहरी में भी हम अब लोगों को 3:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक पानी दे रहे हैं और इसके अलावा सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पानी लोगों को दिया जा रहा है। हमारा जो टाइमिंग है वो नीड बेस्ड टाइमिंग्स हैं ताकि पानी को कंजर्व किया जा सके, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली वाटर है, नीचे से आ रहा है, इसके ऊपर काफ़ी एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व होता है, तो इसको बचाना भी हमारा फ़र्ज़ है। उसको आवाम की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए हम अपने टाइमिंग को कम या ज़्यादा कर लेते हैं। कुछ इलाकों में जहाँ पर पानी की डिमांड कम है वहाँ पर 1 घंटा भी हम पानी प्रोवाइड करते हैं एक वक्त में, और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे 2-2 घंटे भी हमें पानी देना पड़ता है। दो बातें हैं। एक बात यह है कि वासा 425 फुट गहराई से पानी फराम कर रहा है जो बिल्कुल साफ़ है, लेकिन जब वो घरों तक जाते तो वो साफ़ नहीं रहता, उसमें कई सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इसमें मिक्सिंग की शिकायत आ रही है, सीवेज का पानी, और उसके अलावा जो गली में जो वाटर सप्लाई कनेक्शन नालियों से गुजर के जा रहे हैं, तो वो पानी तो फिर नहीं पीना चाहिए। उसके लिए बिल्कुल कंटेमिनेशन के इश्यूज़ थे हमारे काफ़ी सारे इलाकों में। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इस इशू को रिज़ॉल्व करने के लिए हमें 1000 मिलियन की एक स्कीम दी है लास्ट ईयर, और उस पर काम हमारा जारी है। जिन जिन इलाकों में लाइनें बोसीदा हो गई थी, जहाँ पर इस तरह के इश्यूज़ थे, वहाँ पर हम लाइनें रिप्लेस कर रहे हैं। लाइनें रिप्लेस होंगी तो उनके कनेक्शन ऑटोमेटिकली लोगों के रिप्लेस हो जाएंगे और वो नई लाइन से कनेक्ट हो जाएंगे, तो कंटेमिनेशन के इश्यूज़ इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएंगे। एक अंदरून मुल्तान में एक वाटर सप्लाई का मनसूबा शुरू हुआ था, वो कहाँ तक पहुँचा है? कितने % काम मुकम्मल हुआ है? फंड्स का कोई इशू है या काम हो रहा है? नहीं, वहाँ पर हमने अभी ईद के बाद इंशाल्लाह काम स्टार्ट करना है। काम वहाँ पे अभी स्टॉप है। कुछ हमने वहाँ पर काम किया है, उसकी मेन अलंग के ऊपर हमने लाइन लगाई है, अपनी ट्यूबवेल के साथ कनेक्ट किया है वहाँ पे। बल्कि रिसेंटली हमने लास्ट वीक में एक नया ट्यूबवेल भी इंस्टॉल किया है बागीची मिर्ज़ा जान पर, तो वहाँ पर काम जारी है। बाकी जो लाइनें लगाने का काम है वो इंशाल्लाह ईद के बाद स्टार्ट होगा। इसकी वजह से रुका हुआ है? नहीं, काम तो चल रहा है डिफरेंट एरियाज़ में, क्योंकि एक ही कॉन्ट्रैक्टर है, डिफरेंट एरियाज़ में काम चल रहा है। वहाँ पर अभी पिछले वीक में बोर भी हमने करवाया, नया ट्यूबवेल लगवाया वहाँ पर ना। इसके साथ जिन इलाकों में सीवेज का काम शुरू होता है वहाँ वाटर सप्लाई आप बंद कर देते हैं, वहाँ पर सीवेज का काम कई महीनों का होता है, कई सालों का होता है, लेकिन वाटर सप्लाई जब बंद रहती है तो फिर शहरी अज़ाब में आ जाते हैं, तो उससे कोई मुतबादिल प्लान नहीं है? उसके लिए बिल्कुल ऐसे ही है कि जब हम सीवरेज की लाइन, क्योंकि डेप्थ में होती है, नीचे जाती है, वो 20-20, 25-25 फुट गहरी लाइनें होती हैं। वाटर सप्लाई की लाइन जो है वो 5 फुट पर 4 फुट पर लाइन पड़ी होती है, तो जब वो एक्सकवेशन करते हैं तो यकीनन वो लाइन टूट जाती है, डैमेज हो जाती हैं। उसके लिए ये है कि अल्टरनेट है कि जब वो कंप्लीट हो जाए तो हम उसकी लाइन वहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं, उस जगह पर नई लाइन लगा देते हैं। मीनवाइल हम गाड़ियों के थ्रू जो है वो पानी लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। गाड़ियों के थ्रू आप पानी फ्राहम कर रहे हैं। अगर हम बाहर फिर फिल्टर प्लांट वाली साइड पर जा सकें, इसमें जो फ़िल्टर है वो कितने अरसे बाद चेंज होता है और उसके क्या तरीक़ाकार होता है? जी, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो वासा के ज़रिए इंतज़ाम है, वहाँ पर हर 2 महीने बाद हम अपने फ़िल्टर्स को चेंज कर देते हैं और उसका प्रॉपर रिकॉर्ड हमने मुरतब किया हुआ है। 2 महीने बाद चेंज किया जाता है। अच्छा, लास्ट में हम ये जानना चाहेंगे जो वासा के जारी प्रोजेक्ट हैं वाटर सप्लाई के, जो इस साल की स्कीमें हैं वो किस हद तक मुकम्मल की जा रही हैं, कितना टाइम उनको लगेगा और मज़ीद कितना फ़ंड चाहिए उनको? जी, वाटर सप्लाई वासा की जो स्कीम्स हैं 2 इस वक्त चल रही हैं। एक हमारी रिप्लेसमेंट की स्कीम जो मैंने भी जिक्र किया 1000 मिलियन की है, और दूसरी हमारी 300 मिलियन की एक और स्कीम है जिसमें अनसर्ड एरिया में हम पानी प्रोवाइड करेंगे। तो दोनों स्कीमें हमारी इन प्रोग्रेस हैं और फंड का ऐसा कोई इशू नहीं है, दोनों पर काम जारी है और इनकी कंप्लीशन डेट जून 2023 है। जून 2023 कहा जा रहा है कंप्लीटेशन डेट है, कंप्लीट की जाएंगी ये 2 स्कीमें। एक 1 अरब रुपए की और दूसरी 30 करोड़ के करीब जो स्कीम है, जिसमें शहर के मुख्तलिफ एरियाज़ जिनमें पहले वाटर सप्लाई का कनेक्शन नहीं था उनमें फराहम किया जाएगा। जी, इस हवाले से आपने सूरत हाल जानी, हमने तफसीली डिस्कस किया वासा के जो वाटर सप्लाई के मामला हैं। लास्ट में हम पैगाम भी ज़रा जान लेते हैं कि किस तरह से शहरियों को ख्याल करना चाहिए। एक जो लोग कनेक्शन लगवाते हैं तो वो अक्सर गिला करते हैं
कनेक्शन के दौरान किस बात का ख्याल करना चाहिए कि लोग मकानात बनाते हैं बाज़ को हम कहें जो ड्रेन सीवेज के अंदर से आ रहे होते हैं लोगों के कनेक्शन, थोड़ा सा उनको देखना चाहिए कि अपनी हौजी के अंदर से उसको ना गुजारें, क्योंकि कुछ अरसे के बाद गंदे पानी से जब हमारा पाइप, आपका जो डोमेस्टिक पाइप है वो टच हो रहा होता है तो वो लीक हो जाता है, और यही इश्यूज़ मैक्सिमम यही इशू बनते हैं जो कि कंटेमिनेशन के काज बनते हैं। दूसरा, लोग मोटर्स लगा लेते हैं अपने पंप के ऊपर के पानी को ऊपर पहुँचाया जाए, उससे अवॉइड करना चाहिए, वो भी कंटेमिनेशन का कॉज करती हैं। अच्छा, लास्ट में अगर फिल्टर प्लांट कहीं बंद हो तो कोई आप जो है जिससे रब्ता किया जा सके, बताया जा सके किस तरह से हमें पानी के वास्ते प्रॉब्लम का सामना है? जी बिल्कुल, 1334 हमारी हेल्पलाइन है। इसके अलावा हमारे एसडीओ सब इंजीनियर्स के नंबर वहाँ पे वैसा हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट पे किसी को कोई इशू हो तो वो किसी भी वक्त उनको कॉल करके उनसे रीज़न पूछ सकता है। कोई भी इशू हो तो 1334 पे कॉल करके पूछा जा सकता है। ये इस वास्ते में जाना हम सीवेज के मामलात के हवाले से और ओवरऑल सिचुएशन क्या है हम जरा एमडी वास्ते से भी जानेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हम बात करें शहर उलिया में सीवरेज और वाटर सप्लाई की जो जारी मंसूबे हैं, इस हवाले से पब्लिक का रद्दअमल भी जाना आपने, उसके साथ हमने वाटर सप्लाई के जो मामलात हैं वो भी आपको तफसीली हमने डिस्कस किए। शहर भर में एमडी वास्ता की जानिब से क्या इक़दाम जारी किए गए हैं, डेली बेसिस पे मीटिंग्स भी हो रही हैं। पब्लिक को रिलीफ कब मिलेगा, मंसूबे कब तक मुकम्मल होंगे, डेडलाइन पर अमल दरामद कब होगा, सारी तफसील पर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एमडी वासा कैसर रज़ा। हम ज़रा उनसे जानते हैं कि वो सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। सर, आज हमने शहर का विज़िट किया, एक तो पहले भी हमने कई बार डिस्कशन हमारी जब भी गुफ्तगू हुई, हम कहते हैं कि जब भी मनसूबा शुरू होता है दुनिया जहाँ में लोग खुश होते हैं, उन्हें पता चलता है कि मनसूबा शुरू हो रहा है, इससे फ़ायदा होगा। लेकिन हमारे यहाँ लोग ज़िद हो जाते हैं, इसकी क्या वजह समझते हैं? टाइम पे मुकम्मल नहीं होते, क्या हमारे पास इतने फ़ंड्स नहीं होते कि हम लोगों को उस तरह से रिलीफ फराहम कर सकें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले है कि जो आप कह रहे हैं कि मंसूबे टाइम पर शुरू हो जाते हैं, बजा कह रहे हैं, लेकिन फंडिंग की पोजीशन ये होती है कि हमारे जेस्टेशन पीरियड एक स्कीम का 2 से 3 साल तक होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने हर स्कीम को 1 साल के अंदर फ़ंड नहीं मुहैया कर सकते, क्योंकि बजट के फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरी अहम बात यह है कि हमारा जो सीवरेज के लगाने का काम है ये बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि मुल्तान के अंदर सीवर 20 फुट से ज़्यादा गहराई पर ही लग रहे हैं। 20 फुट से 30 फुट तक के गहराई के सीवर लगते हैं। आप सोचिए कि 20 से 30 फुट गहराई का सीवर की खुदाई करना बहुत मुश्किल है। डबल एक्सकेवेटर लगाने पड़ते हैं। एक एक्सकेवेटर 15 फुट तक गहराई की एक्सकेवेशन कर सकता है। अगर 30 फुट तक जाना है तो 2 एक्सकेवेटर, पहले एक एक्सकेवेटर नीचे जाके खुदाई करता है, उसकी मट्टी ऊपर फेंकता है, ऊपर वाला एक्सकेवेटर उठा के मट्टी बाहर फेंकता है, फिर इसी तरीके से पाइप नीचे जाते हैं। बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन अल्टीमेटली आहिस्ता आहिस्ता काम हो रहे हैं, हो जाएंगे। काम हो रहे हैं, हो जाएंगे। एक जो अब मनसूबों पे भी आ जाते हैं, सूरज मैनी रोड की बात करें, ये ऐसा रोड है, पता नहीं इस बेचारे लोगों की किस्मत ऐसी है कि 2008 से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त ये रोड बना, फिर ये टूटा, फिर बना, फिर लाइन डली, अब फिर दोबारा से वो खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। उस इलाके के लोग तकरीबन 8-10 साल से ये सूरत फेस कर रहे हैं। आखिर उनका कसूर क्या है? कि फ़ंड्स का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है? जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो सूरज मैनी रोड है ये चौक कचहरी से रज़ा एमडीए चौक से रज़ाबाद चौक तक। अच्छा, अब इसमें सूरत हाल ये है कि हम पहले दरमियान का टुकड़ा लेते हैं, जो वो बनता है एमडीए चौक से लेकर रज़ाबाद चौक तक। इसके अंदर पुरानी जो 72 इंच की लाइन थी जो सन 70 के दौर की लगी हुई थी, वो हमने उखाड़ कर उसकी जगह नई लाइन डाल दी है और वहाँ ट्रैफिक चला दी है। उसके ऊपर सड़क इस टुकड़े का हमने 1900 फुट है, ये सड़क रेस्टोर हमने करनी है, ये हम कर देंगे। लेकिन इस साल फंड ना होने की वजह से हमने नहीं किया। अगले साल के बजट में हमने इस स्कीम को फुल फंडिंग करवा ली है। ये अगले साल, या अगर मेरी कोशिश होगी कि इसी साल एडिशनल फंड आ जाए तो मैं ये सड़क ठीक करवा दूँगा। अगला पोर्शन बनता है रज़ाबाद चौक से लेकर सूरज मैनी हेडवर्क्स की तरफ अगर जाते हुए देखें, उसके पोर्शन के अंदर जो 72 की लाइन पुरानी है वो रिप्लेस करने का एस्टिमेट के अंदर गुंजाइश नहीं है। वहाँ जो पुरानी बुस्जा लाइन है, जब तक वो रिप्लेस नहीं होगी तब तक नया रोड नहीं बन सकता। नया रोड, क्योंकि नया हमने सीवर का वहाँ कनेक्शन कर दिया है, नई लाइन लगा दी है, 2011-12 में लग गई थी, वो लाइन चालू हालत में है, बेहतरीन चल रही है। लेकिन क्योंकि पुरानी लाइन वहाँ पड़ी हुई है, वो किसी वक्त भी ख़राबी का बायस बन सकती है, उसको हमने रिप्लेस करना है। इस साल जो नया बजट बन रहा है उसमें हमने उसका प्रपोजल डालकर भेज दी है। मीटिंग्स भी आपने बुलाई हुई थी बजट के हवाले से, तो इसमें कोई
हमारे सेक्रेटरी पीएनडी साहब, डीसी साहब ने स्पेशली उनके चेयरमैन पीएनडी से रिक्वेस्ट करके यहाँ मीटिंग रखी गई थी। हमने टोटल उनको मुल्तान के सीवरेज के मसाइल के बारे में उनको बताया है। जो उनके एस्टिमेट बनाए हैं वो तखमीना 24 अरब रुपए का है कि अगर हम मुल्तान के इन डिस्पोजलों की रिवैम्पिंग कर दें, इनकी ऑगमेंटेशन कर दें और सीवर नई लाइनें डाल दें तो ये 24 अरब रुपए का है। अब ये है कि 24 अरब का काम एक महीने में, एक साल में पॉसिबल नहीं है। ना गवर्नमेंट 24 अरब एक साल में एक ज़िले को, एक शहर को देगी, तो वो भी फिर 2 से 3 साल तक जाएगी। तो आहिस्ता आहिस्ता ये काम हो जाएंगे। जो आपने सूरज मियानी रोड वाली बात की है, कितना फ़ंड रिक्वायर्ड है इसके लिए? अगर हम बात करें तो फंड्स अगले साल के लिए, अगर सिर्फ इसी सड़क की बात कर रहे हैं, इसी सड़क के लिए 8 करोड़ रुपया चाहिए कि पुरानी लाइन को उखाड़ कर इस जगह सैंड फिलिंग करने के बाद इसकी सड़क बना दी जाए और जो इर्द गिर्द की जो गलियों के कनेक्शंस वो इस मेन लाइन के साथ कर दिए। वो 8 करोड़ रुपये का एस्टिमेट बना हुआ है, वो इस साल बजट में वो हमने शामिल कर दिए है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हमारे सेक्रेटरी पीएनडी मुजाहिद शेरदिल साहब और डीसी आमिर करीम साहब के सरबराही में एक हमारी मीटिंग हो चुकी है। इसमें ये प्रपोजल हमारी फाइनल उन्होंने कर दी है। ये इंशाल्लाह बजट में शामिल हो रही है। उम्मीद है कि अगले बजट में शामिल हो, पब्लिक रिलीफ मिले। अलमुस्तफ़ा रोड पे आ जाते हैं। अलमुस्तफ़ा रोड भी काफ़ी अर्से से ये मनसूबा जारी है वासा की जानिब से और वहाँ पर ताजरों की जानिब से, शहरों की जानिब से। उस मनसूबे को कब तक डेडलाइन दी गई है ठेकेदार को, कॉन्ट्रैक्टर को कि ये मनसूबा कब तक मुकम्मल हो जाना चाहिए? कितना टाइम मज़ीद लगेगा? जी, अब देखिए अलमुस्तफ़ा रोड के ऊपर हमने दिसंबर तक, मेरे आने से पहले दिसंबर तक सीवर लाइन लगती रही। फिर दरमियान के कुछ पीरियड के दौरान में रेगुलर एमडी वासा की पोस्टिंग नहीं थी। 2 महीने कॉन्ट्रैक्टर ने काम बंद रखा। अब मेरे आने के बाद वहाँ काम शुरू हो चुके हैं। औसतन डेली के पाइप लग रहे हैं, 4-5 पाइप डेली लग रहे हैं। आपने उसकी जाके गहराई देखें, वो भी 28 फुट गहरे पाइप लग रहे हैं। 60 इंच डायमीटर के पाइप हैं, 28 फुट गहराई पे लग रहे हैं। डेली हमारी प्रोग्रेस 3 से 4 से 5 पाइप डेली लग रही है। इंशाल्लाह तबारक व तआला हमारा टारगेट ये है कि हम ये जून तक इसे अगला 1000 फुट मुकम्मल कर लेंगे। 1000 फुट 2000 मुकम्मल कर चुके हैं। 2000 मुकम्मल करने के बाद हमने हाईवे डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर दी है। वो कंप्लीट और रिस्पेक्ट है। उसके 2000 फुट की वो सड़क बनाने की तैयारी कर रहे हैं। रोड पे हाईवे के अंदर होगी या फिर हाईवे के अंदर होगी? टोटल रोड हाईवे ने बनाना है, हमने सीवर लगाना है, हाईवे की सड़क बनानी है। जून तक पूरी उम्मीद है कि ये मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। आई एम होपफुल कि जून तक मुकम्मल। नवापुर रोड जून तक डेडलाइन दी गई है आपकी जानिब से कि वो जो उसमें अगर कोई सुस्ती या वहाँ पे जो एक पब्लिक डिमांड करती है कि वहाँ पर धूल मिट्टी ज़्यादा है, वहाँ पर कोई वाटर टैंकर पानी के छिड़काव के लिए भिजवाए जा सकते हैं या फिर अफ्तारी के टाइम कोई वाटर टैंकर पानी के लिए लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है वहाँ पे? जी, आपने अच्छी तजवीज़ दी है। मैं इसके वाटर टैंकर भिजवा कर इसकी स्प्रिंकलिंग करवा देता हूँ पानी के, ताकि धूल मट्टी से भी लोगों की जान छूट जाए। लेकिन क्योंकि खुदाई का काम है, ये मट्टी तो निकलनी है, लेकिन आपने अच्छी तजवीज़ दी, इस पर अमल दरामद करवा लेता हूँ। उसके साथ शहर में जो दीगर मनसूबे जारी हैं, वाटर सप्लाई के काफ़ी मनसूबे जारी हैं, उसके अलावा सीवेज के मनसूबे जारी हैं। इस साल जो मनसूबे मुकम्मल होने थे तो उनकी क्या प्रोग्रेस है? जिस तरह हम अगर फ़र्ज़ की बात करें, इंसाई चौक एक मनसूबा जारी था, अंदरून मुल्तान में जारी थे। लास्ट टाइम एक नई प्रपोजल भी आ गई थी कि हुसैना गई बाज़ार में जो है इसको तब्दील किया जाए। तो जो नए मनसूबे हैं वो कितने प्रोग्रेस में हैं और जो पहले से जारी हैं उनकी क्या अपडेट है, वो कब तक मुकम्मल होने की चांसेस है? देखिए, जो मुल्तान में 2 अरब की एक बड़ी स्कीम चल रही है, जिसमें हमने पुरानी सीवर की आउटडेट लाइन से उनको रिप्लेस करना है। उनमें आज के 6 से 7 जगहों पर काम चल रहा है। मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि उसमें से हमारा 9 नंबर चुंगी का बाईपास आपके सामने है, उस पर काम चल रहा है। नवापुर रोड पे चल रहा है, टीबी अस्पताल रोड के ऊपर चल रहा है, विहाड़ी रोड के ऊपर हमारा काम चल रहा है और उसके अलावा 2 और जगह हैं उन पे काम चल रहा है हमारा। ठीक है, ये फैज़ान मदीना चौक जो हमारे न्यू मुल्तान के अंदर है, वहाँ हमारा काम चल रहा है। ये काम बेतहाशा जगहों पर चल रहा है, लेकिन क्योंकि ये बहुत कई अशरों पर मुहित ये प्रॉब्लम्स थी, अब यकदम इनको ठीक करना पॉसिबल नहीं है। कोशिश कर रहे हैं कि इनको स्पीड अप किया जाए, जल्द अज जल्द इनको ठीक किया जाए। रमज़ानुल मुबारक है, जिन शहरियों को प्रॉब्लम का सामना है वो कोई कंप्लेंट नंबर, कोई किस तरह से रब्ता कर सकते हैं और किस हद तक आपने अहकामात अपने स्टाफ को दिए कि शहरियों की जो कंप्लेंट्स हैं उनको किस तरह से हल किया जाए? शहरियों की कंप्लेंट के लिए हेल्पलाइन और हमारे टोटल नंबर 24 घंटे 24/7 खुले होते हैं और हमारी टीमें 24/7 24/7 जिसे कहा जाता है, हर वहाँ बिल्कुल ही तनदेही से काम कर रही होती हैं। जहाँ सीवरेज की प्रॉब्लम आती है वो फौरी तौर पर उसको ठीक करते हैं, जहाँ वाटर सप्लाई की लीकेज की प्रॉब्लम आती है वो फौरी तौर पर जाते हैं, ठीक करते हैं। पूरी अपनी तनदेही से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि अमला शॉर्ट है, हमारे पास वसाइल कम हैं, लेकिन अपने पूरी वसाइल और अवेलेबल अमले के तहत जिस हद तक मुमकिन है अपनी से औकात, अपनी सकत से ज़्यादा काम कर रहे हैं। पब्लिक अवेयरनेस के लिए मैसेज हमें चाहिए हुआ कि हम अक्सर जब आपकी जानिब से, आपके इदारे की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी होती है, उसमें जिक्र होता है कि शहरी जो सीवर हैं या जो मेन होल है उसमें वेस्ट फेंक देते हैं, बोरियां फेंक देते हैं।
वो कितना ख़तरनाक होता है और उसके क्या क्या मसाइल पूरे इलाके को या पूरी कम्युनिटी को फेस करना पड़ते हैं? देखिए, सीवर की लाइन जो लगती हैं ये बेसिकली पानी के बहाव के लिए है, हर आदमी को मालूम है। इसके अंदर कोई ऐसा मैकेनिकल सिस्टम नहीं लगा हुआ कि गंद अगर आएगा तो लेके जाएंगे। सोचने की बात यह है कि आखिर सीवर लाइनें बंद क्यों होती हैं। आप भी माशाल्लाह समझदार हैं, हमारी पब्लिक हम सबसे ज़्यादा समझदार है। सीवर लाइनें बंद ही हमारे पब्लिक की वजह से होती हैं। लोगों को एहसास नहीं है कि इसके अंदर, मैं मिसाल देता हूँ हठार रोड के ऊपर हनों के चर्चे से जो जितनी वहाँ के सीरी पावे, उनके सींग, उनकी ओजनियाँ वो आ रही हैं, वो सीवर में जा रही हैं और वो बंद हो रहा है। वो आपने देखा उसकी डिसेक्टिंग करवा रहे हैं। जब से डिसेक्टिंग शुरू करवाई है उसको कुछ रिलीफ मिल रहा है। अगर लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपने घरों के आगे जालियाँ लगाने के बाद अगर पानी ना सीवर में डालें तो यकीन करें कि ये सीवर 50 साल तक बंद नहीं होने। लेकिन लोगों के घरों के अंदर अगर फ़र्श कच्चे हैं, लोगों के घरों के बाहर गलियाँ कच्ची हैं, वो जब उनके अपने फ़र्शों को, अपनी गाड़ियों को धोते हैं, वो सारी मट्टी, वो सारी रेत बहकर सीवर लाइन में चली जाती है। रेत मट्टी जब बैठ जाती है उसने सीवर लाइन को बंद कर देना है। शॉपर बाहर निकल रहे हैं, बोरियाँ निकल रही हैं, ओजड़ियाँ निकल रही हैं। बताएं कि वो सीवर लाइन की कितनी कैपेसिटी होगी, अल्टीमेटली ख़राब हो रही हैं। और फिर यही जब हमारे अगर प्रेशर के साथ चलते हुए आगे जाती हैं, डिस्पोजल पहुँचते हैं, डिस्पोजल की पंपिंग मशीनरी को जाके ख़राब कर रही हैं। आए रोज़ यही शिकायतें मिल रही हैं। पब्लिक अवेयरनेस के तहत हम लोगों को बार बार उनसे गुजारिशात कर रहे हैं कि जी कोशिश करें कि सीवर के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ आप पानी अपने घर के अंदर हौदी बनाएं और उसको सीव लगाकर छलनी करके पानी सीवर में डालें तो कभी भी ज़िंदगी भर बंद नहीं होगा। ये वो चीज़ें हैं जिसके बारे में हम सबको ख्याल करने की ज़रूरत है और इसके साथ साथ यही पैगाम दिया जा रहा है कि जो शहरी हैं अपने घरों के बाहर जो उनके सीवेज के सिस्टम है, ड्रेन सिस्टम, उसमें जाली वाला सिस्टम लगाएं ताकि उसमें जो दीगर अशिया हैं वो सीवर में ना जाएं और जो ब्लॉकेज का बायस बनती है। उसके साथ साथ जो शहर में सीवेज के मनसूबे हैं उनको जल्द मुकम्मल करने के अहकाम जारी किए गए हैं और जो बजट के प्रॉब्लम है उसके लिए भी कहा जा रहा है कि आइंदा बजट में इसके लिए जो समरी हैं वो भिजवा दी गई हैं और जल्द शहरियों को रिलीफ फराहम किया जाएगा। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।